तो स्टूडेंट्स आज हम लोग सेट्स का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, अभी सेट्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग पर्टिकुलर तीन सेट के बारे में, मतलब पर्टिकुलर तीन से पहले तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने 2 सेट के बारे में देखा था। अभी इस लेक्चर में तीन सेट कैसा काम करता है वो हम देखते हैं। ठीक है, अब ये देखो मेरा रीजन वन है। रीजन वन क्या होता है? रीजन वन बेसिकली क्या होता है? रीजन वन मतलब मेरा सेट ए। ठीक है, सेट ए वन किस में? रीजन वन बेसिकली सेट ए में, पर क्या बी में और सी में नहीं है। ठीक है, तो रीजन ए इज प्रेजेंट इन सेट ए बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन बी एंड सी। बी और सी में रीजन वन नहीं है। ठीक है, तो रीजन वन जो कि ये है मेरा, ये पूरा मेरा रीजन वन है। ठीक है, तो रीजन वन इज बेसिकली ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार होता है। ठीक है, रीजन टू देखो, रीजन टू, ठीक है, ये मेरा रीजन टू ये होता है। मतलब क्या? रीजन टू मेरा सेट ए में भी है और सेट बी में भी है। ठीक है, रीजन टू इज प्रेजेंट इन सेट वन ऑल्सो एंड रीजन टू इज प्रेजेंट इन सेट ए एज वेल एज सेट बी। ठीक है, तो ये दोनों सेट में प्रेजेंट है, पर सी में है क्या? सी में रीजन टू आता है क्या? देखो रीजन टू इधर है, तो सेट देखो ये पूरा सी है मेरा, तो सी के बाहर मेरा रीजन टू है, तो सी में नहीं आएगा। तो सेट टू इज रीजन टू इज प्रेजेंट इन सेट ए एज वेल एज सेट बी। तो ये देखो ये मेरा क्या? रीजन टू मेरा सेट ए में है, सेट बी में भी है, तो हम लोग ऊपर बार नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार मैंने लगाया, तो क्या हुआ? रीजन टू हुआ। ठीक है, तो रीजन टू क्या मेरा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, ये मेरा बेसिकली ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, अब यहां पे देखो रीजन 8 क्या होता है? देखो रीजन 8 इज नथिंग बट ए बार इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार। ठीक है, तो रीजन 8 कहां आता है? रीजन 8 ना तो ए में है, ना तो बी में है, ना तो सी में है। ठीक है, तो रीजन 8 तीनों के बाहर है, तो हम लोग क्या करेंगे? ए के ऊपर बार लगा देंगे, बी के ऊपर बार लगा देंगे और सी के बीच में बार लगा देंगे, सी के ऊपर, और इन तीनों का आपस में इंटरसेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब रीजन 5 देखो, रीजन 5 क्या मालूम है? रीजन 5 तीनों सेट का कॉमन पार्ट है। रीजन 5 ये सेट ए, सेट बी और सेट सी का कॉमन पार्ट है। ठीक है, जो कि 5 है। तो मेरा 5 देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो रीजन 5 इज डिफाइंड एज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अभी सेट ए में क्या क्या आता है? सेट ए हम लोग ने रीजन देख लिया, ये सब रीजन वाइज है। ये जो है ना, ये मेरा पूरा रीजन से हम लोग डिफाइन करते हैं। अभी यहां देखो मेरा सेट ए क्या होता है? ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट। ठीक है, ये पूरा पार्ट मेरा सेट ए। तो सेट ए क्या होता है? रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 5 प्लस रीजन 6 होता है। तो रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 5 प्लस रीजन 6। तो सेट ए में क्या क्या आता है? सेट ए में मेरा 1 2 5 एंड 6 है। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे सेट
कोई दो सेट का इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो ए, मेरा सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन क्या आएगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, ठीक है, जो कि सेट ए में भी कॉमन है और सेट बी, दोनों का एलिमेंट कॉमन जो आता है। तो बेसिकली सेट ए एंड सेट बी का कॉमन पार्ट क्या है, 2 एंड 5 है, 2 एंड 5 है। देखो मैंने यहाँ 2 और 5 लिखा है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 2 + 5, मतलब मैंने इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया 2 और 5 तो मेरे को ए इंटरसेक्शन बी मिलता है, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट देखते हैं। रिजल्ट देखो, रिजल्ट 1, रिजल्ट 1 में क्या होता है, देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे कि सम्स रिलेटेड फॉर्म्स, स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आया एग्जाम में आपको, ठीक है, तो वो टाइम आपको ये फॉर्मूला याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब क्या, ए का यूनियन, बी का यूनियन और सी का यूनियन। तो ए यूनियन बी यूनियन सी अगर हम लेते हैं तो क्या होता है, नंबर ऑफ ए, ठीक है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, यहां तक हमने समझा, ठीक है। एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी एन ऑफ सी, तीनों का, तीनों सेट का अगर एडिशन लेंगे तो हम लोग को ए यूनियन बी यूनियन सी मिलेगा। अब ये देखो एन ऑफ ए क्या होता है, रीजन 1, रीजन ए में क्या 1 2 5 6, ठीक है। तो रीजन बी क्या है 3 2 5 4, तो 2 एंड 5 कॉमन आ रहा है, रीजन ए और रीजन बी में 2 और 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये इन दोनों में। और रीजन 6, रीजन बी में क्या है, रीजन सी में 5 एंड 4 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बी के साथ 5 एंड 4 और ए के साथ 5 एंड 6, ये दो कॉमन आ रहा है। तो इसको हम लोग को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि दो बार रिपीट हो रहा है ना। देखो कोई भी सेट में एलिमेंट दो बार नहीं आ सकता है, कोई भी सेट में एलिमेंट को हम लोग दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखते हैं। जैसे कि देखो कैसे लिखते हैं, सेट ए क्या होता है, मैं ऐसा नहीं लिख सकता ना 2 2 4 5 6 6, ठीक है, ये गलत हुआ, दिस इज रॉन्ग। सेट में आप दो एक ही बार लिख सकते हो, ठीक है, दो एक ही बार ऐसा लिखना है, 2 सेट ए इज इक्वल टू 2 4 और 6, दो बार नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो रहा मालूम है, इसमें आपके जो कॉमन एलिमेंट है ना रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब माइनस ए इंटरसेक्शन बी का हम लोग ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 - 5 2,5, ठीक है, ये आ रहा है। बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5 एंड 4, ठीक है, इसमें 5 एंड 4 आ रहा है, ठीक है, माइनस हो रहा है, देखो मैंने माइनस लिखा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है। फिर इसके बाद एन ए इंटरसेक्शन सी मतलब ये और ये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो इन तीनों का माइनस इन तीनों को माइनस प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसको करेंगे तो क्या होता मालूम है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो बचेगा क्या, बचेगा ये एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी। तो क्या होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, क्या होता है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी होता है। तीनों का है ना, तीनों सेट ले लिया मैंने, तीनों सेट को ऐड कर दिया तो मेरे को नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी मिल गया, ठीक है। तो रिजल्ट 1 हो गया हमारा। अब रिजल्ट 2 में देखो, रिजल्ट 2 में ए यूनियन, ठीक है। अब ये देखो ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट बेसिकली क्या मालूम है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ये दोनों एसोसिएटिव लॉ है, ठीक है। अब इसमें देखो ए यूनियन ब्रैकेट में बी यूनियन सी है, तो हम लोग क्या करते हैं मालूम है, इसी को आप ऐसा लिख सकते हो। मैंने क्या किया, ए यूनियन बी लिखा, ठीक है, इसको ब्रैकेट में डाला, यूनियन सी लिखा, तो यही मेरे को मिला, सेम यही मिल रहा है। इजिकल टू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, सेम होता है। तो ये क्या आता है, इसे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अभी यहां पे देखो ए, अभी ये भी देखो, ये भी एसोसिएटिव का सेकंड प्रॉपर्टी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये पार्ट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट लिया इंटरसेक्शन सी, ठीक है। या तो आप ऐसा लिख दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये दोनों वन एंड द सेम होता है, ठीक है। ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये दोनों प्रॉपर्टी है ना, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या है, सेकंड पार्ट को ब्रैकेट डाल दिया, यहाँ आपको फर्स्ट पार्ट को ब्रैकेट में डालना है, ठीक है। यहाँ देखो सेकंड पार्ट को ब्रैकेट डालना और यहाँ पे उल्टा इसका लेना है, इसका पहले पार्ट को ब्रैकेट में डालना है, आपको एसोसिएटिव लॉ मिल जाएगा, ठीक है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा समझ के ले लो, आपको इजी पड़ेगा, ठीक है। अब रिजल्ट 3 देखते हैं। रिजल्ट 3, रिजल्ट 3 में क्या है देखो, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी है। अभी देखो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी क्या है, ए यूनियन बी, ठीक है। मैंने ए यूनियन बी लिया, ब्रैकेट को अगर मैं ओपन करूंगा तो ए यूनियन बी आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको मैंने ब्रैकेट में डाला, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, सेकंड को लेने का तो ए यूनियन सी, ठीक है, ऐसा है। अभी इसमें भी देखो आप ऐसे ही करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो अगर इसको अगर सॉल्व करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से, तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा, फर्स्ट पार्ट को आप लो, ठीक है, उसको ब्रैकेट में डालो, यूनियन, यूनियन ये वाला इधर ले दो, ठीक है, ये वाला। उसके बाद आगे का पार्ट को ए इंटरसेक्शन सी, इसको आप ब्रैकेट में डाल दो, ठीक है। तो ये बेसिकली दो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, एक तो यूनियन के लिए और एक इंटरसेक्शन के लिए, ये यूनियन के लिए और ये इंटरसेक्शन के लिए, ठीक है। तो ये सब जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, और रीजन वाइज, ठीक है, ये 3 सेट का है। लास्ट लेक्चर में हम लोग 2 सेट देखा था, इस सेट में हम लोग ने 3 सेट लिया, ए बी एंड सी को देखकर हम लोग ने समझ के लिया है पार्ट को। अब इस एग्जांपल को देखो, लेट इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट, लेट इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 50 हैज टेकन साइंस, 50 लोग ने साइंस लिया है, ठीक है। तो एंड 70 हैज टेकन आर्ट्स, 70 लोग ने आर्ट्स लिया है, ठीक है। ऑल्सो 20 हैव नॉट टेकन एनी ऑफ दिस 2 सब्जेक्ट, देन हाउ मेनी हैव टेकन बोथ, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं क्या इसमें क्या क्या देखना है। पहले सेट को डायग्राम को कैसे लेना है आपको, ठीक है। ये मेरा साइंस है, ये मेरा आर्ट्स है, ठीक है। ये एस को मत समझना, ये यूनिवर्सल है, ये साइंस है, यूनिवर्सल सेट नहीं है, साइंस है। तो अभी हमको देखो
क्या दिया है, लेट इन ए क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट 50 हैज टेकन साइंस। ठीक है, तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट, ठीक है, पूरा यहां से यहां तक ये पूरा पार्ट ये मेरा साइंस है। ठीक है, और ये पूरा ए, ये पूरा मेरा क्या आर्ट्स है। तो ये तो 50 होगा, ये पूरा 50 होगा। ठीक है, ये भी ये मिला के पूरा 50 होगा, पर इसमें से कौन सा कितना होगा, ठीक है, 10 या 20 होगा, 5 या 45 होगा, वो हमको पता नहीं है। इसमें देखो ए को क्या दिया, 70 दिया है, तो ये कितना होगा, 40 होगा, 50 होगा, कितना हमको नहीं पता। और 20 हैव नॉट टेकन एनी ऑफ दिस। अभी यहाँ देखो 20 हैव नॉट टेकन एनी ऑफ दिस 2। 20 ऐसे स्टूडेंट है जिन्होंने कुछ भी नहीं लिया, ना साइंस लिया है ना आर्ट्स लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 20 जो है जिसने कुछ नहीं लिया उसको हम लोग यहाँ बाहर लिखेंगे। ठीक है, 20 जिसने कुछ नहीं लिया, पहला हम लोग को मिल गया, पहला पार्ट 20। ठीक है, 20 कुछ नहीं लिया, मतलब अभी मैं रीजन इसको देता हूँ, रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3। ठीक है, तो 100 में से 20 ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया, बचा कितना, 80 मतलब रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 मेरा 80 होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो रीजन प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 80 हुआ। ठीक है, तो ये तीनों मिला के 80 हो रहा है। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी एज्यूम करो। ठीक है, अभी फिलहाल इसको ए समझो और इसको बी समझो, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपना क्या हुआ, 80 हुआ। साइंस और आर्ट्स है वो ठीक है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये पूरा तीनों मिला के 80 हुआ। अब इसमें देखो, इसमें क्या है मालूम है, इसमें एक बात समझने वाली बात है। ठीक है, अब नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ये देखो देखो ये पार्ट, नंबर ऑफ ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी को आप कैसे लिख सकते हो, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 80, ये 80 इधर आ गया। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए ये, तो एन ऑफ ए 50 हैज टेकन साइंस, तो मेरा एन ऑफ ए मालूम है 50 हुआ, एन ऑफ ए मेरा 50 है, एन ऑफ बी मतलब आर्ट्स ये, तो एन ऑफ बी मेरा कितना है, 70 है। ठीक है, मैंने 70 लिख दिया, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 80, जो कि मेरा तीनों का यूनियन है। ठीक है, सॉरी, एन ऑफ मतलब ये तीनों रीजन का यूनियन है 80, वो मैंने ले लिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको रीजन 40 मिलेगा। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरा 40 आ रहा है, तो ये पार्ट मेरा क्या हुआ, ये मेरा 40 हुआ। ठीक है, ये पार्ट मेरा 40 हुआ, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये और ये बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, 40 होगा। अब समझ लो, अब हमको सब मिल गया, 40 मिल गया, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों हमको मिल जाएगा। अब ये 40 है, ठीक है, तो ये कितना होगा, ये तो पूरा 50 था ना, ये यहाँ पे पूरा 50 था, 50 था, ये 40 हो गया, तो ये कितना बचा, ये मेरा 10 हुआ। ये मेरा पूरा कितना था, ये पूरा मेरा 70 था, अगर ये मेरा 40 है तो ये मेरा 30 होगा। अब तो ये हमको मिला, तो 40 प्लस 30 प्लस 10 कितना हुआ, 80। तो 80 मिल रहा है नंबर, एंड रीजन 1 प्लस रीजन 2 प्लस रीजन 3 80 मिल रहा है, और ये 20 100 हो गया। तो हाउ मेनी हैव टेकन बोथ, तो ऐसे ऐसे कितने स्टूडेंट है जिन्होंने दोनों सब्जेक्ट लिया था, मतलब साइंस भी लिया था और आर्ट्स भी लिया था, दोनों लिया था, दोनों मतलब इंटरसेक्शन, तो अपना आंसर है क्या, 40 आएगा। तो योर आंसर इज 40।
40 आपका आंसर है। ठीक है, तो ये ऐसे समझना है इसको। थोड़ा आप स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक्स। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग माय वीडियोस। ओके, थैंक यू।